Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is Lakshmi Shankar. तो गूगल एनालिटिक्स 4 में हम लोग ऑलरेडी रिपोर्ट्स के अंदर एक्विजिशन, एंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन ये डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशंस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिटेंशन। सो रिटेंशन बेसिकली होता क्या है? रिटेंशन मीन्स जो आपके वेबसाइट पे जितने नए यूजर्स आए उसमें से आप कितने यूजर्स को, कितने परसेंटेज ऑफ यूजर्स को आप रिटेन कर लेते हैं, यानी वो दोबारा रिटर्न हो करके आपके वेबसाइट पे आते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई इवेंट करते हैं। आप सपोज दैट मतलब ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो परचेजिंग करते हैं, आपकी ब्लॉग की वेबसाइट है तो आपकी ब्लॉग पे सपोज दैट मतलब कल आपने कोई ब्लॉग डाला था उसको रीड किए, और उनमें से ही यूजर्स फिर रिटर्न होकर के आते हैं जब आप कोई नेक्स्ट ब्लॉग डालते हैं उसको रीड करने के लिए। तो ये होता है रिटेन। मीन्स आपके पास आपके वेबसाइट पे जितने यूजर्स, जितने न्यू यूजर्स आते हैं, एक्वायर होते हैं आपके वेबसाइट पे, उसमें से कितने रिटर्न होकर करके आते हैं, तो वो पूरा रिटेंशन के रिपोर्ट में हमें डिटेल में देखने को मिलता है। तो यहाँ ओवरव्यू में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर न्यू यूजर्स लाइक 14,000 है। सबसे पहले तो यहाँ डेट देख लेते हैं। यहाँ डेट लास्ट 7 डेज का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपको डेट सिलेक्ट करना है, लास्ट 6 मंथ्स, 1 ईयर या 28 डेज। यहाँ पे मैंने लास्ट 7 डेज सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे लास्ट 7 डेज का यहाँ दिखा रहा है कि न्यू यूजर्स 14,000 आए और उसमें से रिटेन यानी रिटर्निंग यूजर्स कितने थे? 3.4 थाउजेंड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं राइट 22 दिसंबर को 2040 यूजर्स, न्यू यूजर्स आ रहे हैं। वहीं 28 दिसंबर को 2071, आप 24 दिसंबर को देख सकते हैं 1915 यूजर्स। रिटर्निंग यूजर्स की बात करें तो यहाँ पे 22 दिसंबर को यानी 21 दिसंबर को जो यूजर्स आए थे उसमें से कितना रिटर्न होकर के आ रहे हैं 22 को? 546। वहीं पे यहाँ पे देखेंगे 24 दिसंबर को तो 479 रिटर्न होके आ रहे हैं, एंड 28 दिसंबर को 584। तो ये आप इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या रीजन है कि आपके वेबसाइट पे रिटर्निंग यूजर कम है या कहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कब कब बढ़ रहे हैं। तो ये सारे एनालिसिस करके आप अपनी कंटेंट को भी उसी के अकॉर्डिंग, मतलब आप ब्लॉग राइट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप ब्लॉग को भी राइट कर सकते हैं या पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे दे रहा है यूजर रिटेंशन बाय कोहर्ट। कोहर्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल के। जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, किसी ग्रुप का एनालिसिस करते हैं तो वो होता है कोहर्ट। तो यहाँ पर वो जैसे दे रहा है कि कोहर्ट मीन्स यूजर रिटेंशन बाय कोहर्ट, यानी जैसे हम लोग लास्ट 7 डेज का देख रहे हैं तो यहाँ पर जो डेटा है वो फ्राइडे मीन्स 22 दिसंबर से लेकर करके और 28 दिसंबर का आपको डेटा दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि डे 1 यानी फर्स्ट डे, दैट मीन्स यहाँ पर अभी जो डेटा दिखा रहा है वो दिखा रहा है 22 दिसंबर का। मीन्स 21 दिसंबर को जितने ग्रुप ऑफ पीपल यानी जितने यूजर्स आपके वेबसाइट पे आए उसमें से 22 दिसंबर को 1.9% रिटर्निंग यूजर थे जो रिटेन हुए। आप इसी को आगे यदि जैसे 23 दिसंबर की बात करें तो ये दे रहा है 1.9% रिटर्निंग है। किस डेट से? मतलब 22 दिसंबर को जितने भी यूजर्स थे उसमें से 23 दिसंबर को 1.9% उसमें से इतने परसेंट रिटर्न होकर के आए। और डे 7 को यानी आज है 23 दिसंबर, तो डे 7 को यानी 30 को या 29 को इसमें से कितने आज वाले मतलब 23 दिसंबर वाले में से कितने डे 7 को रिटर्न हो रहा है, रिटेन हो रहा है, वो नीचे दे रहा है। डे 7 को 0.0% यानी डे 7 तक कोई उसमें बची नहीं, मतलब वो रिटर्न आ ही नहीं रहे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट। यदि हम लोग 28 दिसंबर की बात करें तो उस दिन केवल 0.2% ही रिटर्न हो रहे हैं, रिटेन हो रहे हैं।
यूजर एंगेजमेंट बाय कोहॉर्ट, इसको देखें तो इसमें जैसे ये दे रहा है D1 को कितना एंगेजमेंट हो रहा है, लाइक 22 दिसंबर को 56 सेकेंड के लिए एंगेजमेंट। यहाँ एंगेजमेंट के बात हो रही, मतलब वो ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ यूजर आके आपके वेबसाइट पे कितना एंगेजमेंट, कितने सेकेंड, कितने मिनट के लिए रुक रहे हैं, वो यहाँ पर दिखा रहा है। राइट, 24 दिसंबर को 33 सेकेंड्स के लिए इंगेज हो रहे हैं यूजर। कहाँ, एक किससे कंपेयर कर रहे हैं? 23 दिसंबर से, यानी 23 दिसंबर के कंपेरेटिवली, यानी 23 दिसंबर वाले यूजर में से 24 दिसंबर को 33 सेकेंड के लिए वो इंगेज हो रहे हैं। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो 26 दिसंबर को देख रहे हैं तो 2 मिनट्स 4 सेकेंड, यानी 25 दिसंबर को जितने यूजर इंगेज हुए थे उसके कंपेरेटिवली उसमें से जो रिटर्न होके आए वो 26 दिसंबर को 2 मिनट्स के लिए, 2 मिनट्स 4 सेकेंड के लिए इंगेज। यहाँ पर है यूजर रिटेंशन। यूजर रिटेंशन यहाँ पे दिखा रहा है लास्ट 42 डेज एंडिंग दिसंबर 28। तो दैट मीन्स कि जो दिसंबर 28 है उसके पहले 41 डेज का ये डेटा दिखा रहा है कि 41 डेज पहले कितने यहाँ पर यूजर रिटेन हुए। सपोज दैट उस दिन 100%, यानी 100 लोग थे, तो उसके डे 2 यानी 41 डेज पहले की बात हो रही है, तो उसके डे 2 की बात हो रही है कि मतलब 41 डेज के बाद 40th डे को कितने थे, फिर 39 डेज को कितने थे। तो वो दिखा रहा है कि 1.15% डे 2 में मतलब उतने रिटेन हुए या रिटर्न हुए। ऐसे ही डे 9 को देखेंगे तो 0.6% उसमें से आ रहे हैं। डे 23 को देख रहे हैं तो 0.3%, डे 37 को 0.1% और डे 41 को देख रहे हैं तो 0.1% से भी कम आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। यूजर का एंगेजमेंट, यहाँ पे यूजर एंगेजमेंट 42 डेज का दिखा रहा है पूरा, यानी जैसे आज दिसंबर 28 है तो इसके 42 डेज पहले की बात हो रही है। तो उस दिन कितने, जैसे एवरेज एंगेजमेंट टाइम क्या था, 1 मिनट 2 सेकेंड, उसमें से जो रिटर्न हो करके यूजर आए यानी 41 डेज या 40th डे को, तो वो 1 मिनट 53 सेकेंड के लिए एंगेज किए। यहाँ पर देखेंगे तो 3 मिनट 43 सेकेंड के लिए एंगेज कर रहे हैं, और यहाँ पर जो रिटर्निंग यूजर्स हैं वो 2 मिनट 23 सेकेंड के लिए। तो इस तरीके से आप लास्ट 42 डेज 40 डेज का यहाँ से एनालिसिस देख सकते हैं। लाइफ टाइम वैल्यू की यहाँ पे बात कर रहा है लास्ट 120 डेज एंडिंग टुडे दिसंबर 28। आज से 128 डेज पहले का ये डेटा दिखा रहा है कि कैसे इंगेज हो रहे हैं और उनसे क्या रेवेन्यू आ रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, डे 10 को $1.51, डे 11 को $1.51, डे 23 को $1.80, डे 51 को 1.9, ऐसे ही डे 119 को $2.11 ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग रिटेंशन रिपोर्ट को समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ पर यूज़र बहुत डाउन जा रहा है और कितना रिटेन हो रहा है, कितना रिटर्निंग कस्टमर, कितना रिटर्निंग यूज़र्स हैं, जो मतलब न्यू यूज़र्स हैं उसमें से कितने रिटर्न हो करके आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं और कोई भी एक्टिविटी या इंगेजमेंट कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।